झाबुआ के पुलिस कप्तान पंडित पद्म विलोचन जी से रूबरू होने आए हैं टी स्टेट न्यूज की तरफ से। कई प्रकार के हम उनसे सवाल जवाब करेंगे और हमें आशा है कि वे हमारे सब प्रश्नों का संतोषप्रद जवाब देकर जनता को एक नया संदेश यहाँ से देंगे। इसी तारतम्य में सबसे पहले सर, आपको सबसे पहले तो बधाई है, 9 वर्ष और दीपावली भी गई है, देव दिवाली कल गई है, तो आपका ये पूरा वर्ष मंगलमय हो और आपके प्रशासनिक कार्यकाल में झाबुआ जिला शांति की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़े। बस आप लोग की शुभकामनाएं और आप सभी को, मेरी झाबुआ की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा पहला प्रश्न है सर कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छा अभिनव आयोजन चलाया था, सखी योजना, कन्याशालाओं में भी गए, कॉलेजों में भी गए लड़कियों के लिए, तो उसका क्या परिणाम आया? बेसिकली जो योजना चालू की गई हमारे, जब मैं झाबुआ शहर जिले में आया तो यहाँ से सबसे अधिक जो अपराध होता है वो यहाँ से बालक बालिकाओं के, जो कम उम्र की बालक बालिकाएं होते हैं, उनके भागने का होता है। और ये अन्य राज्यों में जाकर नाबालिग बच्चे रहते हैं, जिनकी समझ भी कम रहती है, परिपक्व नहीं रहते हैं, तो ये यहाँ से अवयस्क स्थिति के कारण उनकी मानसिक स्थिति सुदृढ़ नहीं रहती है। इस कारण से ये यहाँ से जाकर अन्य राज्यों में मजदूरी करते हैं। तो हमारी पूरी टीम द्वारा और अन्य कई लोगों से बातचीत के बाद निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि एक लोगों को प्रेरित, बच्चों को प्रेरित करने का काम करें और उनको कुछ सकारात्मक, हम जो मतलब चीज़ें हैं, सकारात्मक क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनसे परिचित कराएं। तो लगभग 30 जून के पश्चात हमने ये अपनी एक योजना चालू की और उसका परिणाम ये रहा कि लगभग 200 से अधिक स्कूलों में हमारी टीम जा चुकी है और 30 गांवों में गई है। इसी तरीके से विभिन्न थानों के कई गांवों में जो दूरस्थ के अंचल है वहाँ मैं भी गया और कुछ स्कूलों में भी मैं गया हूँ। और शहर में भी अभी मैं लगभग 3 वार्ड कंप्लीट कर चुका हूँ। यहाँ पर जाकर हम लोग बालिका और बालक शिक्षा, जो यहाँ की अन्य कुप्रथाएं हैं, उनको लोगों को दूर करने के लिए धीरे धीरे प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है सर, आपके सार्थक प्रयास है, ये जनता को दिख भी रहे हैं, धरातल पर भी दिख रहे हैं, परंतु इसमें एक बड़ी दिक्कत आ जो हम अनुभव कर रहे हैं पत्रकार के नाते, तो उसमें यह है कि सर आपके इतने सार्थक प्रयासों पर, जैसे आपने कहा कि थाना और चौकी प्रभारी ऐसे नाबालिग बच्चों के, जो सामान्यतः यहाँ के आदिवासियों में प्रथा है, वो भगा के ले जाते हैं नाबालिग बच्चों और वो शादी के लिए ले जाते, फिर वो झगड़े होते हैं और इस प्रकार के कई प्रकरण झाबुआ जिला मुख्यालय के थाने से लगा के जिले के सभी थानों पर और चौकी प्रभारी पर आते हैं। तो इस ऐसे प्रकार के प्रकरणों में कितने आरोपी पॉक्स वो कौन सा कानून जो बना है महिलाओं के लिए, उसके तहत कितने प्रकरण अभी तक बने हैं? बेसिकली अब आंकड़े तो अभी एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है, पर इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। जो पॉक्सो के अंतर, जो हमारे 18 वर्ष से कम की जो बालिकाओं पे कोई दुर्व्यवहार करता है बच्चियों से, उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। पर धीरे धीरे क्रांति जो भी है, सामाजिक क्रांति एक दिन में नहीं होती। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं ही इस अभियान में सफल हो जाऊं, ये तो हम लोग की कई पीढ़ियां लगेंगी कि और पूरी जनता का सहयोग लगेगा। धीरे धीरे यह कुप्रथा दूर होगी और अभी इसके परिणाम काफ़ी मतलब अच्छे भी देखने मिले हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ बच्चियां, अभी हमारी टीम जब उनसे लगातार संपर्क करती है, वो लगातार स्कूल भी जा रही हैं। जो आई हैं बच्चियां, वो स्कूल भी जा रही हैं और उनमें सुधार भी आया है। तो मैं ये कहना, एक आंकड़ों से मैं ना लूँ, इनकी संख्या तो निश्चित बहुत अधिक है, पर सुधार भी निरंतर हो रहा है। निश्चित आपके इस अभिनव आयोजन में सुधार आए, ऐसा हम भी चाहते हैं और आप इस अभियान में हमारा जहाँ सार्थक सहयोग आपको लगे अवश्य लीजिए, हम तत्पर हैं। मेरा द्वितीय प्रश्न है सर, झाबुआ आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहाँ पर कई बार हमने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इस चैनलों के माध्यम से हमारे आपको और आपके प्रशासन को कई बार सचेत किया, आगाह किया
कि झाबुआ जिले में ड्रग्स का जो नशा है अभिशप्त बनता जा रहा है। पहले शहरी क्षेत्रों में था, अब वो चलकर ग्रामीण क्षेत्र में भी विस्तार कर रहा है। और इस मामले में आपकी तरफ से क्या सार्थक पहल हुई है अभी तक? अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले एक प्रतापगढ़ के आरोपी को, जो यहाँ का सप्लायर था, जिसने यहाँ चैन बनाई थी, और उसके हम लोग ने पकड़ा और बड़ी अच्छी मुखबिरी पे हमारे टीम झाबुआ जो कोतवाली है उसके द्वारा पकड़ा गया। इसमें एसडीओपी की भूमिका बहुत अच्छी रही, टीआई कोतवाली की भूमिका बहुत अच्छी रही। उनको पकड़ा, उनके साथ कई लोगों का अन्य पता चला है और निरंतर इस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही है। और इन सभी की हम लोग ने एक पूरे श्रृंखला बना ली है, कौन कौन इसमें लिप्त है, कौन बेचने वाले हैं, कौन पीने वाले हैं, उन पर निरंतर कार्रवाई हो रही है। और जो हमने मेन आरोपी पकड़ा था उसको एक बड़ी कार्रवाई, जैसे आप कहना चाहिए, जिस तरह से एनएसए टाइप की कार्रवाई होती है, पिट एनडीपीएस करके हमने उसे अभी कार्रवाई की है, जो जिसका हम जैसे कहते हैं, जैसे वारंट दिल्ली में भी जमा हो चुका है। जी सर, मेरा ये आपसे निवेदन है कि निश्चित आपको सफलता मिले। ये मानव धर्म के लिए भी ये बहुत अभिशप्त नशा है और इसमें क्या है, सीधा अपराध करने के लोग प्रेरित होता है नशेबाज। परंतु आपने देखा होगा सर, अभी पिछले दिनों मेघनगर में 168 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया है। अपने नार्कोटिक्स की टीम आई थी और वहाँ पे वो करीबन, जो हमको हमारे सूत्रों से ज्ञात हुआ है, 2 साल से वो धंधा वहाँ चल रहा था और वो पूरा चैनल वहाँ से भी चल रहा था। तो अपन उसमें क्यों पिछड़ गए सर? बेसिकली